स्वागत है आप सभी के जी के जी इस गुरु में। ये वीडियो बीएसएससी 2026 यानी कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग 2026 के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में प्राचीन इतिहास से बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा इवन बिहार में जितने भी एग्जाम हुए हैं 1992 से लेकर 2026 तक के सारे क्वेश्चंस को एक ही वीडियो में कवर किया गया। इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन सेम ही रिपीट होते रहता है और बिहार कर्मचारी चयन आयोग के एग्जाम में भी पूछे जाने की संभावना है। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बोला। पहला क्वेश्चन है कि जैन परंपरा के अनुसार कौन अंतिम से एक पूर्व तीर्थंकर माने जाते हैं। तो पहला का आंसर हो जाएगा आपका ए यानी कि पार्श्वनाथ। क्या होगा आंसर? पार्श्वनाथ आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस स्रोत के अनुसार यह कहा जाता है कि अशोक ने श्रीनगर शहर को बनाया था। तो दो का आंसर हो जाएगा आपका कल्हड़ की राजतरंगिणी में। किसमें? कल्हड़ की राजतरंगिणी से दो का आंसर क्या हो जाएगा? चार हो जाएगा। दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था। तो तीन का बताइए क्या आंसर होगा? तीन का आंसर हो जाएगा भद्रबाहु द्वारा। किसके द्वारा हुआ था? भद्रबाहु के द्वारा हुआ था। गुप्त काल में सर्वोच्च न्यायिक पदाधिकार है ना, प्राधिकार किसके पास था? तो चार का आंसर हो जाएगा आपका राजा के पास। किसके पास था? राजा के पास था। तो इस तरह चार का आंसर क्या हो जाएगा? चार हो जाएगा। कृषि की शुरुआत संभवतः हुई। तो बताइए कृषि की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुई थी आपका 7000 ईसा पूर्व के आसपास में हुई थी। निम्न में से किस समकालीन ब्राह्मणवादी विश्वास में बुद्ध ने पूर्ण अवस्था व्यक्त की? तो बताइए छह का आंसर क्या हो जाएगा? छह के आंसर बात करें तो इसका आंसर जीवन चक्र। क्या हो जाएगा? जीवन चक्र। किस स्थान पर भगवान महावीर की मृत्यु हुई थी? तो बताइए कहाँ पर हुई थी मृत्यु इनकी? तो ये हुई थी पावापुरी में। कहाँ हुई थी? पावापुरी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में किस स्थान पर हुआ था? तो बताइए किस स्थान पर हुआ था? तो ये हुआ था वैशाली में। कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया? तो बताइए किसने करवाया? ये करवाया था आपका अशोक ने। किसने करवाया था? अशोक ने करवाया था। कबीर किनके शिष्य थे? तो बताइए कबीर किनके शिष्य थे? तो ये थे आपका रामानंद के। किसके शिष्य थे? रामानंद के शिष्य थे। पुरी में स्थित विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो बताइए किसने करवाया? तो ये कहा था आपका अनंत वर्मन ने। किसने? अनंत वर्मन ने। इस तरह से 11 का आंसर क्या हो जाएगा? दो हो जाएगा। डायनासोर विलुप्त हुए थे। तो बताइए डायनासोर कब विलुप्त हुए थे? तो ये हुए थे आपका क्रिस्टेशियस युग में। कब हुए थे? क्रिस्टेशियस युग में विलुप्त हुए थे। ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस नदी का उल्लेख नहीं है? तो बताइए किसका उल्लेख नहीं है? तो ये है आपका रावि का। किसका उल्लेख नहीं है? रावि का उल्लेख नहीं है। निम्न में से अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किसने किया था? तो बताइए अश्वमेध का आयोजन किसने किया था? तो ये किया था समुद्रगुप्त ने। किसने किया था? समुद्रगुप्त ने किया था। वेनसांग भारत भ्रमण किया। तो बताइए 15 का क्या आंसर है? वेनसांग भारत भ्रमण किया तो हर्षवर्धन के शासनकाल। किसके? हर्ष के शासनकाल में। इस तरह से 15 का आंसर क्या हो जाएगा? दो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में स्थित पर्वतीय स्थल माउंट आबू प्रसिद्ध है। तो बताइए माउंट आबू प्रसिद्ध है। तो ये है जैन मंदिर के लिए प्रसिद्ध है ना, जैन मंदिर के लिए भी प्रसिद्ध है। इस तरह 16 का आंसर क्या हो जाएगा? दो हो जाएगा। किस पाल शासक ने बुद्धों के लिए प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? तो बताइए इस तरह क्या आंसर हो जाएगा? तो ये हो जाएगा धर्मपाल। क्या हो जाएगा? धर्मपाल इसका आंसर हो जाएगा। खजुराहो में मंदिरों का निर्माण किया गया। बताइए 18 का आंसर होगा? तो ये किया गया आपका बुंदेलखंड के चंदेलों के द्वारा किया गया। तो 18 का आंसर क्या हो जाएगा? तीन हो जाएगा। चालुक्य वंश के सबसे पहला शासक कौन था? तो बताइए कौन था? तो ये था आपका पुलकेशिन प्रथम। कौन था? पुलकेशिन प्रथम था। सांची का स्तूप किस शासन ने करवाया था? सांची का स्तूप किस शासक ने करवाया था? तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अशोक। क्या आंसर हो जाएगा? अशोक इसका आंसर हो जाएगा। कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ? तो ये हुआ था आपका 78 एडी में हुआ था। कब हुआ था? 78 एडी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? तो बताइए बुद्ध का उपदेश किससे संबंधित? तो ये है आपका आचरण की शुद्धता व पवित्रता से संबंधित है। इस तरह से 22 का आंसर क्या हो जाएगा? चार हो जाएगा। सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो बताइए कौन सा कथन असत्य है? तो ये है आपका ये लोग जो है ना, लोग लोहे से परिचित है। यही क्या है? ये असत्य है। बाकी सब क्या है? बाकी सब सत्य है। असत्य पूछा। इस तरह से 23 का आंसर क्या हो जाएगा? चार हो जाएगा। नौ नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो ये विख्यात है आपका पाली अनुसंधान संस्थान के लिए विख्यात है। किसके लिए विख्यात है? पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का। तो बताइए किस पीढ़ी का था? तो ये था आपका चतुर्थ पीढ़ी का। कौन सी पीढ़ी का? चतुर्थ पीढ़ी का। तो 25 का आंसर क्या हो जाएगा? दो हो जाएगा। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो ये थी आपका वैशाली में। कहाँ थी? वैशाली। तो 26 का आंसर क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा। उड़ीसा का पुराना नाम क्या है? तो बताइए उड़ीसा का पुराना नाम क्या है? ये है उत्कल। क्या है? इसका पुराना नाम उत्कल है। बौद्ध मत का सबसे प्राचीन है ना स्तूप कौन सा है? तो ये है आपका
सारनाथ। क्या है? सारनाथ है। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है, तो बताइए किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका गुप्त काल को। किसको कहा जाता है? गुप्त काल को कहा जाता है। कोणार्क मंदिर के देवता हैं, बताइए कोणार्क मंदिर देवता कौन है? तो ये है सूर्य। कोणार्क मंदिर देवता कौन है? सूर्य है। 30 का आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार द्वारा प्रयोग में आने वाला शक संवत किसने प्रारंभ किया? तो बताइए किसने प्रारंभ किया? तो ये किया था आपका कनिष्क ने। किसने प्रारंभ किया? कनिष्क ने प्रारंभ किया। हर्षवर्धन के शासन काल में भारत में कौन आया था? तो ये कौन आया था? तो ये आया था ह्वेनसांग। कौन आया था? ह्वेनसांग आया था। सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है? तो बताइए सारनाथ में किसका स्तंभ है? तो ये है आपका अशोक का। किसका स्तंभ है? अशोक का स्तंभ है। प्रसिद्ध खजुराहो की गुफाएं स्थित है, तो कहाँ पे स्थित है? तो ये आपका मध्य प्रदेश में। कहाँ पे स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समकालीन नहीं था? तो कौन समकालीन नहीं था तीनों के? तो ये थे आपका मिलिंद। क्या ये समकालीन नहीं था? नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वाशीकरण का वर्णन है? तो बताइए किसमें? तो ये है आपको अथर्ववेद में। किसमें? अथर्ववेद में है। सारनाथ स्थित स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो बताइए किसने करवाया था? तो ये कहता है अशोक ने। किसने करवाया था? अशोक ने करवाया था। प्राचीन विधि ग्रंथ कौन है? तो बताइए प्राचीन विधि ग्रंथ कौन है? तो ये आपका मनुस्मृति। क्या है? मनुस्मृति है। गुप्त संवत कब प्रारंभ हुआ? तो बताइए गुप्त संवत कब प्रारंभ हुआ? तो ये हुआ था आपका 319 ईस्वी में। कब हुआ था? 319 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश संस्थापक बताइए श्रीगुप्त थे। कौन थे? श्रीगुप्त संस्थापक। तोल्कापियम ग्रंथ संबंधित है, तो बताइए तोल्कापियम संबंधित है, तो ये संबंधित है व्याकरण से। किससे संबंधित है? व्याकरण से। 41 का आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। निम्न में से किसकी पांडुलिपि को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है? तो किसको किया गया? तो ये किया गया आपको ऋग्वेद को। किसको? ऋग्वेद को। पुराने अवशेषों के कालक्रम का निर्धारण किस पद्धति से होता है? बताइए 43 का क्या आंसर हो जाएगा? तो ये आंसर हो जाएगा आपका C14। किसका? C14। अशोक महान, देखिए सम्राट अशोक महान जिसने 40 वर्षों तक भारत में राज्य किया की राजधानी का उस समय नाम था? तो बताइए उस समय उसकी राजधानी क्या नाम था? तो ये था आपका पाटलिपुत्र। क्या नाम था? पाटलिपुत्र नाम था। प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किनके बीच स्थित था? तो बताइए किनके बीच स्थित था? तो ये था आपका सिंधु तथा झेलम के बीच में स्थित था। हड़प्पा सभ्यता संबंधित है, तो बताइए 46 से क्या आंसर हो जाएगा? तो ये संबंधित कांस्य युग से है ना। चीनी तीर्थयात्री वेनसांग ने भारत का भ्रमण किया, तो बताइए भारत का भ्रमण कब किया? तो ये किया था आपका हर्षवर्धन के शासनकाल में। कब किया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में किया था। कल्हण द्वारा रचित राज तरंगिणी है, तो 48 से क्या आंसर हो जाएगा? 48 का आंसर कश्मीर का इतिहास। क्या है? कश्मीर का इतिहास। सारनाथ स्तूप कहाँ स्थित है? तो सारनाथ स्तूप की बात होती है वाराणसी में। कहाँ पे स्थित है? वाराणसी में। 49 का आंसर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि प्राचीन भारत का सुप्रसिद्ध व्यक्ति पाणिनि था, बताइए। तो पाणिनि का क्या था? तो ये था आपका एक व्याकरण शास्त्री था। कौन था? एक व्याकरण शास्त्री था। एक विशाल सार्वजनिक स्नानागार जिसको ग्रेट बाथ भी बोलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थल से मिलता है? तो बताइए कौन से स्थल से मिलता है? तो ये मिलता है आपका मोहनजोदड़ो से। कहाँ मिलता है? मोहनजोदड़ो से मिलता है। सम्राट अशोक के पिता थे, तो 52 का क्या आंसर हो जाएगा? 52 का आंसर हो जाएगा बिंदुसार। क्या थे? बिंदुसार थे। हड़प्पा सभ्यता के औजार व हथियार अधिकतर बने होते थे, तो 53 के आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा आपका ताम्र, टीन तथा कांस्य। क्या हो जाएगा? ताम्र, टीन तथा कांस्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि निम्न वेदों का सही कालक्रम में, मतलब सही इसको कालक्रम में सजाना है। ठीक है, तो 54 के आंसर की बात ये हो जाएगा ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इस तरह से 54 का आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। उपनिषदों को वेदांत के रूप में भी शामिल है ना। क्वेश्चन बोला है कि उपनिषदों को वेदांत के रूप में भी जाना जाता है, इसकी डैश 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 यानी कि उनकी संख्या पूछ रहे हैं। तो बताइए इनकी संख्या कितनी है? तो ये 108। कितनी संख्या है? 108 संख्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को थोड़ा सा देखिए क्या करना है। इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित को मिलाइए, है ना। लिस्ट 1 दिया हुआ है, उसके बाद से लिस्ट 2 दिया हुआ है। ए में बोला वितस्ता, अस्किनी, है ना, परुषणी, विपाशा, है ना। ये सब क्या है? ये नदी का नाम दिया हुआ है। ठीक है ना। इधर चेनाब, ब्यास, झेलम, सतलज और रावी बताना है कि कौन सी नदी को क्या नाम से जाना जाता था। तो 56 के आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा 3 आंसर हो जाएगा। देखिए 3, 1, 5 और 2 क्या हो जाएगा? 3, 1, 5 और 2 हो जाएगा। यानी कि वितस्ता को किस नाम से? वितस्ता को झेलम के नाम से, अस्किनी को चिनाब के नाम से, उसके बाद से परुषणी को रावी के नाम से, और जो विपाशा है ये ब्यास के नाम से। इस तरह से 56 का आंसर क्या हो जाएगा? 3 आंसर इसका हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैनियों के अनुसार जैन धर्म के संस्थापक कौन है? तो जैनियों के अंदर जैन धर्म के संस्थापक कौन है? तो ये है आपका ऋषभ। कौन है? ऋषभ इसके संस्थापक है।
प्राचीन भारत के प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंत समय में जैन धर्म ग्रहण किए थे। तो कौन ग्रहण किए थे? तो ये किए थे आपका चंद्रगुप्त मौर्य किए थे। अशोक के शिलालेख लिखे गए हैं। तो अशोक के शिलालेख किसमें लिखे गए हैं? तो ये लिखे गए हैं आपका, देखिए यहाँ पे इसका आंसर बात करें तो ये दोनों आंसर हो जाएगा, यानी कि 1, 2, 3, यानी कि ग्रीक, खरोष्टी तथा अरमाइक, है ना। ये इसका क्या आ जाएगा? 59 का आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि पंचतंत्र लिखा गया है। तो पंचतंत्र लिखा है तो किसके द्वारा लिखा गया? तो ये लिखा गया विष्णु शर्मा के द्वारा। किसके द्वारा? विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा प्राचीनतम गुरुकुल है? तो बताइए कौन सा प्राचीनतम गुरुकुल है? तो ये है आपका तक्षशिला। क्या है? तक्षशिला है। बंगाल का प्राचीन नाम था। तो बंगाल का प्राचीन नाम क्या था? तो ये था आपका गौंड। क्या नाम था? गौंड। नागर, द्रविड़ और वेसन, है ना, वेसर 3 प्रमुख हैं। तो इसका आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा भारतीय मंदिरों की वास्तुशैली। क्या है? भारतीय मंदिरों की ना ये वास्तुशैली है। नागर हो गया, द्रविड़ हो गया, उसके बाद से वेसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शक संवत का प्रथम मास है। तो बताइए शक संवत का प्रथम महीना कौन सा है? तो ये महीना की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा भादो। क्या हो जाएगा? भादो। नगर कोझिकोड कहलाता है। तो बताइए नगर कोझिकोड कहलाता है, इसका क्या आंसर होगा? इसके आंसर की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कालीकट। क्या हो जाएगा? कालीकट हो जाएगा इसका आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी? तो बताइए चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी? तो मुख्य विशेषता ग्रामीण स्वायत्तता थी। क्या थी? ग्रामीण स्वायत्तता थी। निम्नलिखित में से किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर स्थित है? तो ये है आपका लोथल में। कहाँ पे स्थित है? तो लोथल में स्थित है। प्राचीन हिंदू विधि का लेखन किसको कहा जाता था? तो ये कहा जाता था आपका मनु। किसको कहा जाता था? मनु को कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कि चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये आया था आपका चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में। ठीक है, तो इस सेक्शन का क्या आंसर हो जाएगा? 3 इसका आंसर हो जाएगा। भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो भगवान महावीर के जन्म की बात करें तो ये हुआ था वैशाली में। कहाँ पे हुआ था? वैशाली में इनका जन्म हुआ था। चाणक्य किस राजा का मुख्य सलाहकार था? तो ये था आपका चंद्रगुप्त मौर्य का। किसका सलाहकार था? चंद्रगुप्त मौर्य का सलाहकार था। अशोक सम्राट, है ना, जैसे कि सम्राट अशोक के अधिकतर शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं? तो ये लिखे गए हैं आपका ब्राह्मी में। किस में लिखे गए हैं? ब्राह्मी में लिखे गए हैं। नालंदा का प्राचीन विश्वविद्यालय किस वंश के दौरान बनाया गया था? तो बताइए किस वंश के दौरान बनाया गया था? तो ये बनाया गया था आपको गुप्त वंश के दौरान बनाया गया था। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म की बात करें तो इनका जन्म हुआ था आपका लुम्बिनी में। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। इनमें से कौन मगध शासक नहीं था? तो इनमें से कौन मगध शासक नहीं था? तो ये था आपका कनिष्क। कनिष्क क्या था? मगध शासक नहीं था। दीदारगंज यक्षिणी किस काल की है? तो दीदारगंज यक्षिणी किस काल की है? तो ये आपका मौर्य काल की है। किस काल की है? मौर्य काल की है। हड़प्पा किस देश में स्थित है? तो हड़प्पा की बात करें तो ये है आपका पाकिस्तान में। कहाँ पे स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है। सारनाथ में स्थित सिंह शीर्ष किस राजा से संबंधित है? तो ये है आपका अशोक से। किससे संबंधित है? अशोक से संबंधित है। किसने सांची स्तूप का निर्माण किया? तो बताइए किसने किया? तो ये किया था अशोक ने। किसने किया था? अशोक ने किया था। मनुस्मृति किस विषय के साथ जुड़ा हुआ है? तो ये आपका जुड़ा हुआ है विधि के साथ। किससे? विधि के साथ जुड़ा हुआ है। निम्न में से कौन सा एक बौद्ध धर्म का संप्रदाय नहीं है? तो बताइए कौन सा संप्रदाय नहीं है? तो ये है आपका दिगंबर। क्या है? दिगंबर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कि कौन आयुर्वेद के जनक के रूप में जाना जाता है? तो बताइए किसको जाना जाता है? तो ये जाना जाता है आपका चरक को। किसको? चरक को जाना जाता है। कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में अवस्थित, है ना, गुप्तेश्वर की मूर्ति एक प्रमुख जैन धर्म स्थल है। इस मूर्ति की ऊंचाई क्या है? तो बताइए इसकी ऊंचाई क्या है? तो इसकी ऊंचाई की बात करें तो ये है आपका 57 फीट है। कितना फीट है? 57 फीट है। बुद्ध से संबंधित अवसरों से जुड़े प्रतीकों में स्तूप इसका प्रतीक, बताइए स्तूप इसका किसका प्रतीक है? तो ये है आपका मृत्यु। किसका प्रतीक है? मृत्यु का प्रतीक है। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो गुप्त वंश का अंतिम शासक की बात करें तो ये था विष्णुगुप्त। कौन था? विष्णुगुप्त था। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में कौन था? तो बताइए 86 का आंसर हो जाएगा। इसका आंसर राजदूत। कौन था? राजदूत था। सत्यमेव जयते यहाँ से लिया गया। तो बताइए सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? तो ये लिया गया आपका मुंडको उपनिषद से। कहाँ से? मुंडको उपनिषद से। कौन अपने आयुर्वेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था? तो ये थे आपका धन्वंतरी। कौन प्रसिद्ध था? धन्वंतरी प्रसिद्ध था। भारत से, है ना, बुद्ध धर्म की शुरुआत कश्यप मंतंगा, है ना, कश्यप मंतंगा ने किस वर्तमान क्षेत्र से की है? तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसके आंसर की बात करें ये की चीन से। कहाँ से की है? चीन से की है।
आदि इतिहास है ना, आदि इतिहास डैश डैश और इतिहास के बीच की अवधि है जिसके लिए हमारे पास बहुत कम लिखित रिकॉर्ड है। तो बताइए 90 का क्या आंसर हो जाएगा? 90 का आंसर हो जाएगा प्रागैतिहासिक। क्या हो जाएगा? प्रागैतिहास। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इनकी मृत्यु की बात करें तो इनकी मृत्यु हुई थी पावापुरी में। कहाँ हुई थी? पावापुरी में हुई थी। भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, है ना। तो 92 का आंसर की बात करिए नेपाल में। कहाँ पे? लुम्बिनी कहाँ पे? तो लुम्बिनी की बात करें तो ये नेपाल में स्थित है। बिम्बिसार किस वंश का राजा था? तो बिम्बिसार किस वंश का राजा था? तो ये था आपका हर्यक वंश का राजा था। कहाँ का राजा था? हर्यक वंश का। राजा भोज निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है? तो कहाँ संबंधित है? तो ये थे आपका परमार से संबंधित है। जातक पवित्र ग्रंथ है, तो जातक किसकी ग्रंथ है? तो ये है आपका बौद्धों का ग्रंथ है। किसकी ग्रंथ है? बौद्धों का ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भगवान बुद्ध ने अपने पहले धर्मादेश दिए थे, तो बताइए धर्मोपदेश दिए थे, तो बताइए 96 से क्या आंसर हो जाएगा? ये सारनाथ में। कहाँ दिए थे? सारनाथ में दिए थे। सिद्धार्थ ने किस धर्म की स्थापना की? तो सिद्धार्थ ने किस धर्म की स्थापना की? तो ये की थी आपका बौद्ध धर्म की स्थापना। किसकी स्थापना है? बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विदेशी यात्रियों की भारत यात्रा का क्रमानुसार निर्दिष्ट है, मतलब कि निर्दिष्ट करे। तो बताइए इसका आंसर क्या है? जैसे थॉमस रो है, फाहियान है, वेन्सांग है, इसको बताना है कि कौन सा कालक्रम है। इसकी आंसर की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा 2-3-1, यानी कि सबसे पहले कौन? फाहियान, उसके बाद से वेन्सांग, उसके बाद से थॉमस रो। इस तरह से 98 का क्या आंसर हो जाएगा? 3 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित विशेषज्ञों में से कौन महान गणितज्ञ तथा खगोल ज्ञानी थे? तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसके आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा आपका आर्यभट्ट। कौन था? आर्यभट्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सिकंदर महान ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? तो ये आपका आक्रमण किया था 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। मोहनजोदाड़ो का शाब्दिक अर्थ है, तो मोहनजोदाड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो ये आपका मृतकों का टीला। क्या है? मृतकों का टीला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपका कि वैदिक काल में, है ना, वैदिक काल में स्वर्ण व्यवस्था किसने प्रतिपादित की? तो बताइए किसने प्रतिपादित की? तो ये किए थे आपका मनु ने। किसने प्रतिपादित किया? तो मनु ने किया। वज्रयान संप्रदाय है, तो वज्रयान संप्रदाय है, ये इसका आंसर है बौद्धों का। क्या है? बौद्धों का। वज्रयान जो संप्रदाय है वो किसका है? तो वो बौद्धों का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वेन्सांग ने किसके शासन काल में भारत की यात्रा की थी? तो बताइए किसके शासन में भारत की यात्रा की थी? तो ये की थी आपका हर्षवर्धन के शासन काल में। किसके काल में? हर्षवर्धन के शासन काल में। सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से किस स्थल में गोदी यानी कि डाकयार्ड होने का प्रमाण मौजूद है? तो इसका आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा आपका लोथल में। कहाँ पे है? लोथल में है। नेक्स्ट है कि मान्यता अनुसार महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र में कितने दिन तक लड़ी गई थी? तो बताइए कितने दिन तक लड़ी गई थी? तो ये लड़ी गई थी आपका 18 दिन तक। कितने दिन तक? 18 दिन तक लड़ी गई थी। योग दर्शन के संस्थापक कौन थे? तो योग दर्शन संस्थापक की बात करें तो ये था आपका पतंजलि। कौन थे? पतंजलि थे। उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या था? तो उत्तरी बिहार के प्राचीन नाम की बात करें ये था वज्जी। क्या था? वज्जी इसका प्राचीन नाम था। द्वितीय बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी? तो द्वितीय बौद्ध परिषद की बात करें तो ये हुई थी आपका वैशाली में। कहाँ हुई थी? वैशाली में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चौसा की लड़ाई में शेर शाह ने किसको हराया था? तो ये हराया था आपको हुमायूं। किसको हराया था? हुमायूं को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 12 महिर थे, तो 12 महिर थे क्या थे ये? तो ये एक प्राचीन खगोलविद थे। क्या थे? प्राचीन खगोलविद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी? तो बताइए कहाँ पे अशांति थी? तो ये थी आपको तक्षशिला में। कहाँ पे अशांति थी? तक्षशिला में अशांति थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कि गंधार कला मिश्रण थी, तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ये थी आपका मूर्ति कलाओं की भारतीय और यूनानी शैलियों की क्या थी? ये मिश्रण थी। तीसरे से 113 का आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक की बात करें तो ये थे आपको गौतम बुद्ध। कौन थे? गौतम बुद्ध थे। आर्यभट्ट एक महान, है ना, डैश डैश है, तो बताइए आर्यभट्ट एक महान क्या थे? ये थे आपका खगोल शास्त्री। क्या थे? खगोल शास्त्री थे। गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी? तो इसके संवादों की भाषा की बात करें तो ये थी आपके पाली। क्या थी? पाली थी। नेक्स्ट है कि बंगाल के विभाजन को रद्द किया था, तो बताइए बंगाल के विभाजन को किसने रद्द किया था? तो ये रद्द किया था आपका लॉर्ड हार्डिंग द्वारा रद्द किया गया था, ना। किसके द्वारा रद्द किया गया था? तो लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा रद्द किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखिए यहाँ पे दिया सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है? सुमेलित करना है। तो सूची 1 में दिया हुआ है आपका लोथल, रोपड़, है ना, राखीगढ़ी, कालीबंगा। उसके बाद से राज्य दिया हुआ है कि कौन से राज्य में स्थित, जैसे कि राजस्थान हो गया, है ना, हरियाणा, पंजाब तथा गुजरात। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसके आंसर की बात करें तो देखिए 118 का आंसर हो जाएगा आपका, यानी कि
ये दो दो हो जाएगा, है ना। ए का 4 हो जाएगा, यानी कि लोथल का हो जाएगा आपका गुजरात। लोथल कहाँ पे है? गुजरात में है। उसके बाद से बात करें रोपड़ कहाँ, तो रोपड़ कहाँ पे? तो पंजाब में है। उसके बाद से राखीगढ़ी की बात करते हैं, कहाँ? हरियाणा में है। और कालीबंगा कहाँ पे? राजस्थान में। इस तरह से 118 क्या आंसर हो जाएगा? 118 का 2 आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि निम्नलिखित में से, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसमें कथन दिया हुआ है 3, जैसे कि 1 नंबर में दिया 326 बीसी में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। 2 बोल रहा है कि अम्भी यानी कि तक्षशिला का राजा ने सिकंदर और उसकी सेना का स्वागत किया। तीसरा बोला सिकंदर में 332 बीसी में हुई थी। इसमें से बताना है आपको कौन सा कथन सही है। तो इसकी कथन की बात करें तो ये हो जाएगा आपका, ये 326 बीसी में सिकंदर महान ने भारत पर आक्रमण किया, उसके बाद से आम्भी ने सिकंदर की सेना का मतलब कि स्वागत किया था। इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा 119 का? ये 3 हो जाएगा, यानी कि 1 2 सही है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि आपका ये भी क्या करना है, सुमेलित करना है, ठीक है। ये आश्रम दिया है, उसके बाद से आयु दिया है, जैसे कि ब्रह्मचर्य जो है किस आयु से किस आयु तक होता था, गृहस्थ और वानप्रस्थ संन्यास जीवन ये किस आयु से किस आयु तक होता था। तो इसका देखिए, इसके आंसर की बात करो तो ये हो जाएगा आपका ब्रह्मचर्य जो था जन्म से 25 वर्ष तक, गृहवस्था 25 से 50 वर्ष तक, वानवस्था 50 से 75 और संन्यास जीवन 75 से 100 वर्ष के बीच में होता था। इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। नेक्स्ट को देखते हैं कि हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर स्थित है। बताइए हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये है आपका रावी नदी के तट पे। किस पे? रावी नदी के तट पे। भारत पर हमला करने वाला पहला आक्रमणकारी था। तो बताइए पहला आक्रमणकारी कौन था? तो ये था आपका डेरियस। कौन था? डेरियस था। सिंधु घाटी के लोग निम्न देवता की पूजा करते थे। तो किसकी पूजा करते थे? तो ये कहते पशुपति। किसकी पूजा करते थे? पशुपति की पूजा करते थे। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो ये दिया था आपका सारनाथ। कहाँ दिया था? सारनाथ में। अशोक किस राजवंश से संबंधित था? तो बताइए अशोक किस राजवंश से संबंधित है? तो ये था आपका मौर्य से। किससे संबंधित था? मौर्य से संबंधित था। पुराणों की संख्या है, तो पुराणों की संख्या कितनी है? तो ये है आपका 18। कितनी है? 18 है। मौर्य राजवंश के बाद अगला कौन सा राजवंश सत्ता में आया? तो ये आया था आपका कौन? शुंग वंश आया था। कौन आया था? शुंग वंश आया था। सिंधु घाटी की सभ्यता किस लिए प्रसिद्ध है? तो सिंधु घाटी की सभ्यता जो है ये है आपकी गेहूं की खेती के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? गेहूं खेती के लिए। भगवान बुद्ध का जन्म स्थान है। भगवान बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है? तो ये है लुम्बिनी में। कहाँ है? लुम्बिनी में है। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो जैन धर्म के संस्थापक की बात करें तो ये है महावीर। कौन थे? महावीर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सम्राट अशोक की राजधानी का नाम क्या था? तो बताइए क्या था इनकी राजधानी का? तो इनकी राजधानी की बात करें तो ये था आपका पाटलिपुत्र। कहाँ था? पाटलिपुत्र था। कलिंग युद्ध से संबंधित निम्नलिखित में से कौन कलिंग युद्ध से संबंधित निम्नलिखित में से कौन है? तो बताइए 132 का क्या आंसर हो जाएगा? 132 की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा अशोक। क्या हो जाएगा? अशोक। नेक्स्ट है कि गौतम बुद्ध को बोध गया में किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो ये थी आपका बोधि वृक्ष। कौन सी वृक्ष? बोधि वृक्ष थी। मौर्य साम्राज्य में सर्वप्रथम किस शासक की राजधानी पाटलिपुत्र थी? तो बताइए किस शासक की राजधानी पाटलिपुत्र थी? ये थी आपका चंद्रगुप्त मौर्य। क्या आंसर हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। भारत का नेपोलियन के नाम से जाने जाते हैं। तो भारत में नेपोलियन के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो ये जाने जाते हैं समुद्रगुप्त। कौन जाने जाते हैं? समुद्रगुप्त जाने जाते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार किस केंद्र पर था? तो इसका आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा आपका मोहनजोदाड़ो। क्या हो जाएगा? मोहनजोदाड़ो हो जाएगा आंसर। अजंता की गुफाएं, अजंता की चित्रकलाएं किससे प्रेरित है? तो अजंता की चित्रकलाएं की बात करें तो ये आपका है सहानुभूतिशील बुद्ध से प्रेरित है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैन धर्म का 23वां तीर्थंकर था। तो बताइए कौन था 23वां तीर्थंकर? तो पार्श्वनाथ थे। कौन थे? पार्श्वनाथ थे ना। कौन थे? पार्श्वनाथ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन गुप्त युग के प्रमुख गणितज्ञ खगोलविदों में से पहला था? तो इसके आंसर की बात करें तो ये था आपका आर्यभट्ट। कौन था? आर्यभट्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कथा सरित्र सागर के लेखक कौन थे? तो इनके लेखक की बात करें तो ये थे आपका सोमदेव। कौन थे? सोमदेव थे। महाराजा धीराज की उपाधि अपनाने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? तो ये आपका गुप्त शासक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम था। कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम था। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो बताइए 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो ये थे आपको पार्श्वनाथ। कौन थे? पार्श्वनाथ थे। कनिष्क के शासन काल में बुद्ध संगीत का आयोजन डैश डैश में हुआ था। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसके आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा आपका कश्मीर। क्या हो जाएगा? कश्मीर हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन तीसरे तीर्थंकर थे? तो तीसरे तीर्थंकर की बात करें तो बताइए कौन थे? तो ये थे आपका संभवनाथ थे। कौन थे? संभवनाथ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन मानव जीवन के सभी दुखों के नाश
के लिए अष्टांगिक मार्ग की सलाह देते हैं। 145 के आंसर की बात करें, ये हो जाएगा आपका गौतम बुद्ध। क्या हो जाएगा? गौतम बुद्ध हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि करकोट राजवंश का संबंध निम्नलिखित में से किसके इतिहास से था? तो ये था आपका जम्मू कश्मीर के इतिहास से था। लोथल किस नदी के तट पर स्थित है? तो लोथल की बात करें तो ये है आपका भोगवा नदी के तट पे। किस नदी के तट पे? भोगवा नदी के तट पे है। प्राचीन भारत में निष्क क्या था? तो प्राचीन भारत में निष्क क्या था? तो ये था आपका स्वर्ण मुद्रा। क्या था? स्वर्ण मुद्रा था। क्वेश्चन बोल रहा है कि 4 बौद्ध संगीतियों का आयोजन नीचे दिए गए स्थानों पर हुआ था। इन्हें कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करके कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला में वैशाली दे रहा है, वैशाली हो गया, राजगीर हो गया, कुंडलवन हो गया तथा पाटलिपुत्र हो गया। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसके आंसर की बात करें तो पहला देखिए, पहला हो जाएगा राजगीर, है ना। 2, 1, 4, 3, यानी किस तरह से इसका आंसर देखा जाए तो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, यानी कि 149 का क्या हो जाएगा? 4 आंसर हो जाएगा। कौटिल्य, है ना, डैश डैश का प्रधानमंत्री था। तो किसका प्रधानमंत्री था? तो ये था आपका चंद्रगुप्त मौर्य। किसका था? चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ से आरंभ किया था? तो कहाँ से आरंभ किया था? तो ये किया था सारनाथ से आरंभ किया था। कहाँ से? सारनाथ से। सिंधु घाटी की सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा गुजरात में स्थित है? तो कौन सा गुजरात में स्थित है? तो ये है लोथल। कौन सा? लोथल गुजरात में स्थित है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ये थे ऋषभदेव। कौन थे? ऋषभदेव थे। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर के जन्म की बात करें तो ये हुआ था कुंडलग्राम में। कहाँ हुआ था? कुंडलग्राम में। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो ये सारनाथ में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिपिटक क्या है? तो त्रिपिटक की बात करें तो ये है आपका बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। क्या है? बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया? तो ये आपका कुशीनगर में किया। कहाँ पे किया? कुशीनगर में किया। प्राचीन भारत में किस वंश का शासनकाल स्वर्ण युग कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपको गुप्त का। किसका कहा जाता है? गुप्त का कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्राचीन सांख्य दर्शन में किसका महत्वपूर्ण योगदान है? तो ये है आपका कपिल का। किसका? कपिल का। भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ करवाया? तो ये आरंभ करवाया कनिष्क ने। किसने आरंभ करवाया? कनिष्क ने। निम्नलिखित में से या निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो ये आपका कौन सम्मिलित नहीं था? तो श्रीलंका सम्मिलित नहीं था। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो मेगास्थनीज की पुस्तक के नाम की बात करें तो ये इंडिका है। क्या है? इंडिका है। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? एथेंस। कहाँ थी? इसका आंसर एथेंस थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी। तो इसका आंसर हो जाएगा वैशाली। कहाँ थी? वैशाली इसका आंसर हो जाएगा, है ना। एक जो है ये गलत है आंसर इसका। क्या हो जाएगा? वैशाली आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो किसके लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो ये हुआ इंद्र के लिए। किसके लिए? इंद्र के लिए हुआ है। निम्नलिखित में से किसे मृतकों का टीला नाम से जाना जाता है? तो ये मोहनजोदड़ो। किसको जाना जाता है? मोहनजोदड़ो को जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है। तो बताइए लोथल कहाँ स्थित है? तो ये है गुजरात में स्थित है। कहाँ पे? गुजरात में। भीमबेटका गुफाएं कहाँ स्थित है? तो ये है आपका रायसेना में। कहाँ स्थित है? रायसेना में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो बताइए भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था। नेक्स्ट है कि भुवनेश्वर और पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है? तो ये है आपके नागर शैली में निर्मित। किस शैली में? नागर शैली में निर्मित है। अशोक के प्रस्तर अभिलेख डैश डैश के प्रतीक थे। तो ये थे आपका प्रशासन के प्रतीक थे। किसके? प्रशासन के। जोते हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मिला है? कालीबंगा से मिला है। निम्नलिखित में से कौन एक उपनिषद के उदय का अत्यधिक उपयुक्त कारण है? सामंतवाद। क्या आंसर हो जाएगा? सामंतवाद आंसर है। सिंधु घाटी सभ्यता की अधिकतम मोहर निर्मित है। तो ये अधिकतम मोहर जो निर्मित है ये है सेलखड़ी से। कितने? सेलखड़ी से। गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ से आरंभ किया? तो ये आरंभ किया सारनाथ से। सूती वस्त्र के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो ये मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुए हैं। मगध की आरंभिक राजधानी कौन सी थी? तो मगध की आरंभिक राजधानी थी आपका गृहबृज। क्या थी? गृहबृज थी। निम्न में से कौन सा विष्णु का अवतार नहीं है? तो ये है आपका इसका आंसर हो जाएगा दधीची, है ना। विष्णु का अवतार नहीं है। हड़प्पा के लोग किस धातु का उपयोग नहीं जानते थे? तो ये आपका लोहा का उपयोग नहीं जानते थे, लौह का।
तंजौर के राजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया है? तो ये राजराज प्रथम ने करवाया है। चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगिरी पर्वत श्रवणबेलगोला किस जैन संत के साथ जैन संत के साथ गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा भद्रबाहु। क्या आंसर हो जाएगा? भद्रबाहु। गौतम बुद्ध कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ? गौतम बुद्ध को कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था? बोध गया में। क्या आंसर हो जाएगा इसका? बोध गया आंसर हो जाएगा। 181 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। नहीं कि मगध के किस प्रारंभिक शासक की गद्दी के लिए उसके पुत्र ने हत्या कर दी थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बिंबिसार। क्या हो जाएगा? बिंबिसार ने। नेक्स्ट है कि गौतम बुद्ध का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के नाम की बात करें तो ये इनका नाम था सिद्धार्थ। क्या नाम था? सिद्धार्थ था। नौ नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? ये विख्यात है आपको पाली अनुसंधान संस्थान के लिए विख्यात है। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो ये थे आपका चाणक्य। कौन थे? चाणक्य थे। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की नींव किसने रखी थी? ये रखी थी मैडम HP ब्लैटवस्की ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक के शिलालेख है ना, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? तो ये भाषा कौन सी है आपकी? तो ये है आपका प्राकृत। कौन सी भाषा है? प्राकृत है। अश्वघोष ने निम्न में से किस पुस्तक की रचना की थी? तो ये कौन सी पुस्तक रचना की थी? तो सूत्रालंकार। सूत्रालंकार। सम्राट अशोक के शाहबाजगढ़ी शिलालेख की भाषा निम्न में से कौन है? तो ये है आपका अरमाइक। कौन सी भाषा है? अरमाइक है। शक संवत का प्रारंभ कब किया गया? तो शक संवत का प्रारंभ कब किया गया? तो ये किया गया था 78 ईस्वी में। मौर्य काल में पथ विभाग के प्रमुख को कहा जाता था। तो क्या कहा जाता था? तो ये कहा जाता था आपका एग्रोनोमाई। क्या कहा जाता था? एग्रोनोमाई कहा जाता था। द्रविड़ द्रविड़ वैष्णव संतों को कहा जाता था। तो क्या कहा जाता था? तो ये कहा जाता था अलवार। अलवार। क्या कहता? अलवार। सैंधव सभ्यता के काल में है ना, सैंधव सभ्यता काल में श्रृंगार पेटिका के अवशेष है ना, अवशेष किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो ये हुए हैं प्राप्त कहाँ से? हड़प्पा से प्राप्त हुए हैं। गुप्त काल में गुप्त काल में कुल उपज का कितना भाग भू राजस्व के रूप में लिया जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1/6 भाग। कितना भाग? 1/6 भाग। संगम युग का संबंध किस राज्य के इतिहास से है? तो ये है आपका तमिलनाडु से। कहाँ से? तमिलनाडु से। प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो ये है आपका ऋग्वेद। कौन सा है? ऋग्वेद है। सबसे अंत में कौन सी घटना हुई है? तो सबसे अंतिम में कौन सी घटना घटित हुई है? तो यहाँ देखिए, यहाँ पे अशोक का कलिंग विजय, यही सबसे क्या हुआ था? लास्ट में हुआ था। महात्मा बुद्ध ने कहाँ महापरिनिर्वाण प्राप्त किया? तो महात्मा बुद्ध ने कहाँ महापरिनिर्वाण प्राप्त किया? तो ये किया था कुशीनगर में। कहाँ पे? कुशीनगर में। कौन सा जनपद 6ठी एवं 4ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के मध्य सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मगध। क्या आंसर हो जाएगा? मगध आंसर हो जाएगा। जैन धर्म का 33वां तीर्थंकर कौन था? तो जैन 33वां तीर्थंकर कौन था? तो ये था आपका पार्श्वनाथ। कौन सा था? पार्श्वनाथ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत में जंगलवासी किस नाम से जाना जाते थे? तो किस नाम से जाना जाते थे? तो ये जाना जाते थे मलेच्छा है ना। क्या मलेच्छा। हस्तिनापुर का उत्खनन डैश डैश में होता है। हस्तिनापुर उत्खनन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1950 से 1952 में हुआ था। निम्न में से कौन सी घटना हड़प्पा स्थल से प्राप्त नहीं हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सूती वस्त्र। क्या होगा? सूती वस्त्र आंसर हो जाएगा इसका। बौद्ध धर्म में उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया जाता था? तो ये किया जाता था किसका? पाली भाषा। किसका? पाली का। नेक्स्ट है कि आपका किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित है? तो ये है आपका क्या आंसर हो जाएगा? संकीला स्तंभ है ना, संकीसा संकीसा स्तंभ। कौन सी पुस्तक बिंदुसार को एक अभिषिक्त है ना, अभिषिक्त क्षत्रिय वर्णिका करती है? तो इसका देखिए, ये जो क्वेश्चन था ना, ये क्वेश्चन रद्द कर दिया गया था। तो इस तरह से 2-6 का आंसर कंफर्म नहीं हो पाया था। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख की 21वीं पंक्ति में आर्यवर्त के कितने शासकों का जिक्र किया गया है? बताइए कितने शासकों का जिक्र किया गया है? तो ये है आपका 9 शासकों। कितने शासकों का? 9 शासकों का जिक्र किया गया है। किसने तर्क दिया कि गुप्त और उत्तरोत्तर है ना, गुप्त काल में धन अर्थव्यवस्था में पतन दिखता था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आर एस आर एस शर्मा। क्या आंसर हो जाएगा? आर एस शर्मा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूमि दान है ना, भूमि अनुदान किन्हें दिए गए थे जो शाही दरबार से जुड़े थे? तो इसका आंसर ब्राह्मण। ब्राह्मण। क्या आंसर हो जाएगा? ब्राह्मण इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध द्वारा अपना प्रथम प्रवचन जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है कहाँ दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सारनाथ। कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। नेक्स्ट है कि गौतम बुद्ध को कहाँ ज्ञान प्राप्त होता था? बताइए गौतम को कहाँ ज्ञान प्राप्त होता? ये होता बोध गया में। कहाँ पे? बोध गया में। मगध के किस प्रारंभिक शासक की गद्दी के लिए उसके पुत्र ने हत्या कर दी थी? तो इसके आंसर बताइए हो जाएगा बिंबिसार। क्या आंसर हो जाएगा? बिंबिसार हो जाएगा। अपने महा अपने महापरिनिर्वाण अपने महापरिनिर्वाण से पहले गौतम बुद्ध ने अंतिम उपदेश कहाँ दिया था?
तो ये दिया था आपका वैशाली में। कहाँ दिया था? वैशाली में दिया था। गौतम बुद्ध का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के नाम की बात करें तो इनका नाम क्या था? इनका नाम था सिद्धार्थ। क्या नाम था? सिद्धार्थ नाम था इनका। नेक्स्ट है कि नौ नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? बताइए किसके लिए विख्यात है? तो ये आपका पाली अनुसंधान संस्थान के लिए विख्यात है। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। चंद्रगुप्त मौर्य गुरु कौन थे? तो ये थे चाणक्य। कौन थे? चाणक्य थे। अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? तो ये है आपका प्राकृत। कौन सी भाषा है? प्राकृत भाषा है। हड़प्पा के किस स्थल में है ना जलाशय के प्रमाण मिले हैं? तो इसका आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा आपको धौलावीरा। कहाँ? धौलावीरा। मौर्य के अंतर्गत भौतिक संस्कृति के प्रचार है ना प्रसार में कौन सहायता करता था? तो कौन सहायता करता था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको उपयुक्त सभी, यानी कि प्रशासक, व्यापारी और बौद्ध साधु। आर्यों के मूल निवास कहाँ था? तो आर्यों का मूल निवास कहाँ था? तो ये मूल निवास था इनका एशिया माइनर में। उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला था? तो किस देवता को मिला था? तो ये मिला था आपका प्रजापति को। चोल काल में ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि को कहा जाता था? तो क्या कहा जाता था? तो ये कहा जाता था आपका ब्रह्मदेव। क्या कहा जाता था? ब्रह्मदेव। गौतम बुद्ध ने अपना धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ से आरंभ की? तो इसका आंसर की बात करें तो ये कहाँ से आरंभ की? तो ये आरंभ की थी आपका सारनाथ से। कहाँ से? सारनाथ से।